अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेन न्यूज़ उर्दू। आज हम स्पेन की ताज़ा अहम खबरों पर नजर डालेंगे। हिस्पानवी पुलिस ने कम उम्र लड़की को जबरी शादी से बचा लिया, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। स्पेन के मशहूर अखबार टेनरीफ वीकली के मुताबिक हिस्पानवी पुलिस ने केंद्री जजायर के जजीरे टेनेराइफ में 3 मर्दों को गिरफ्तार किया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने एक कम उम्र लड़की को जबरी शादी के मकसद से इटली ले जाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने लड़की को एक रिसेप्शन सेंटर से अपने साथ मिलाने की कोशिश की। रिसेप्शन सेंटर स्पेन में ऐसे मराकज़ हैं जहां आम तौर पर बेसहारा, बगैर किसी सरपरस्त या तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत रखने वाले बच्चों और नौजवानों की देखभाल के लिए कायम किए जाते हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजमान का मंसूबा लड़की को इटली मुंतकिल करके उसकी मर्जी के बगैर शादी कराना था। इस बिना पर उनके खिलाफ इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है ताकि मालूम किया जा सके कि आया उसमें कोई बड़ा मुजरिमाना नेटवर्क मुलव्वस था या नहीं, जबकि मुतासरा लड़की को मुताल्लिका समाजी और हिफाजती इदारों की तहवील में दे दिया गया है। पेड्रो सांचेज की पार्लिमान में पेशी। स्पेन के वजीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज ने 24 जून 2026 को कांग्रेस के ऐवान ज़ेरी में पेश होकर हुकूमत और सोशलिस्ट पार्टी से वाबस्ता शख्सियात के खिलाफ जारी अदालती तहकीकात पर वजाहत पेश की। उन्होंने तस्लीम किया कि इन मुकदमात की वजह से अवाम में तशवीश, गुस्सा और बदइतमादी पैदा हुई है, लेकिन यह भी कहा कि किसी भी शख्स को अदालती फैसले से पहले मुजरिम करार नहीं दिया जाना चाहिए। सांचेज खुद इन मुकदमात में मुल्जिम नामजद नहीं हुए। ये पेशी ऐसे वक्त हुई जब सांचेज के बाद साबिक करीबी साथियों, पार्टी ओहदेदारों और साबिक हुकूमती शख्सियात के खिलाफ सरकारी ठेकों, कमीशन और असर व रसूख के मुबैना गलत इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात जारी थी। सांचेज की अहलिया और भाई भी अलग मुकदमात का सामना कर रहे हैं और तमाम मुतालिका अफराद ने इल्जामात से इनकार किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बात करते हुए हुकूमत से इस्तीफे और क़िब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा किया, लेकिन सांचेज ने वाज़ेह किया कि वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने गूगल पर 890 बिलियन यूरो जुर्माना आयद कर दिया। यूरोपीय कमीशन ने 23 जुलाई 2026 को गूगल की मालिक कंपनी अल्फाबेट पर मजमूई तौर पर 890 मिलियन यूरो जुर्माना आयद किया। कमीशन के मुताबिक गूगल ने यूरोपीय यूनियन के डिजिटल मार्केट्स एक्ट DMA की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी ताकतवर सर्च और ऐप स्टोर पोजीशन को हरीफ कंपनियों के मुकाबले में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि गूगल ने सच नताइज में अपनी खिदमात, मसलन जब कोई सारिफ स्पेन में होटल तलाश करे तो गूगल अपनी होटल सर्विस को ज्यादा नुमाया दिखाए, जबकि किसी हरीफ बुकिंग या कीमतों के का मवाजना करने वाली कंपनी को कम जगह दे। DMA के तहत किसी गेटकीपर प्लेटफॉर्म को अपनी खिदमात को बेहतर दर्जा देने की इजाजत नहीं, बल्कि इसे तीसरे फरीक की खिदमात के लिए मुनसिफाना और गैर इम्तियाजी शराइत फराम करना जरूरी है। कमीशन ने यह भी पाया कि गूगल ने ऐप बनाने वाली कंपनियों को सार्फिन को सस्ते मुतबादिल अदायगी के तरीकों या गूगल प्ले से बाहर खरीदारी के मौके से मौसर तरीके से आगाह करने में रुकावटें डाली। इस अमल को एंटी स्टीयरिंग कहा जाता है, क्योंकि इस अमल से प्लेटफॉर्म सारिफ को मुतबादिल खरीदारी चैनल की तरफ जाने से रोकता या इस अमल को मुश्किल बनाता है। गूगल को 60 दिन के अंदर अपनी पॉलिसियों और खिदमात में जरूरी तब्दीलियां करके कमीशन को दिखाना होगा कि वो DMA की मुकम्मल पाबंदी कर रहा है। अदम तामील जारी रहने की सूरत में यूरोपीय यूनियन मजीद जुर्माने बशमूल रोजाना की माली सजाएं आयद कर सकती है। स्पेन में जेल से चलने वाला गैर कानूनी असलहा नेटवर्क बेनकाब 9 अफराद गिरफ्तार। स्पेन में पुलिस ने एक ऐसे खानदानी जराइम पेशा गुरोह को तोड़ने का दावा किया है जो बार्सिलोना के करीब क्वात्रे कमीन्स जेल में कैद एक शख्स की हिदायत पर गैर कानूनी असलहा मुनज्जम जराइम पेशा गुरोहों तक पहुंचाता था। ये कार्रवाई 7 जुलाई 2026 को की गई और उसकी तफसीलात 22 जुलाई को जारी की गई हैं। मोतबर इतलात के मुताबिक ये कार्रवाई कैटलोनिया की इलाकाई पुलिस मोसवस दा स्क्वाड्रा और स्पेन की नेशनल पुलिस ने की है। मरकजी मुलजिम एक 37 साला हिस्पानवी शहरी बताया गया है जो 2009 से कत्ल के जुर्म में सजा काट रहा था। तफ्तीशकारों के मुताबिक जेल में गैर कानूनी तौर पर पहुंचाए गए मोबाइल फोन्स के जरिए वो बाहर मौजूद अपने खानदान और मुमकिना खरीदारों से मुसलसल राब्ते में रहता था। कार्रवाई में मजमूई तौर पर 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 मुख्तलिफ जखायर से तकरीबन 45 छोटे और बड़े हथियार बरामद किए।
पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क के खात्मे से मुनज़्ज़िम जराइम पेशा गुरोहों के लिए असलहे की एक अहम सप्लाई लाइन मुतासिर हुई है। ये मामला जेलों की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि एक सजा याफ्ता कैदी मोबाइल फोन के जरिए बाहर मौजूद एक पूरा कारोबारी और जराइम पेशा निजाम चला रहा था। इस केस पर मजीद तहकीकात अभी जारी हैं। ये था आज का स्पेन न्यूज बुलेटिन। स्पेन, यूरोप और आलमी खबरों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक करें।